प्रिय मित्रों, नमो नमः। यूट्यूब चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट के वीडियो में यूपी टेट के सिलेबस के अनुसार संख्या से संबंधित 30 ऐसे महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्नों को संकलित किया गया जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम लोग इन 30 प्रश्न को व्याख्यात्मक एवं ट्रिक के साथ हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 को सर्वप्रथम देखते हैं। कौन से संख्या शब्द के रूप तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं? तो विकल्प ए है द्वि, बी है त्रि, सी है एक, डी है पंचन। तो अब तक आप लोग मित्रों समझ चुके होंगे कि क्रम संख्या 1 से लेकर के 4 तक, अर्थात 1 2 3 4, इन चारों के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। जैसे एकह, एका, एकम। लेकिन 5 6 7 8 इत्यादि इन सबों के रूप जो है तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं ना, तीनों लिंगों में एक समान ही चलते हैं। कोई पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के समान भेद नहीं होता। जो हम पुल्लिंग में कहेंगे तो भी वही, स्त्रीलिंग में कहेंगे चाहे हम नपुंसक लिंग में कहें। तो इसमें अब विकल्प ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। अब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट उत्तर डी पंचन। इसके रूप तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में 3 संख्या का स्त्रीलिंग शब्द होगा। विकल्प ये है त्रीणि, त्रिभि, त्रयः, तिस्रः। क्या होगा इसका? तो देखिए, त्रीणि जो बनता है यह नपुंसक लिंग में बनता है, त्रयः जो बनता है यह आपका पुल्लिंग में बनता है, त्रिभि जो बनता है यह तो देखिए यह पुल्लिंग का ही है, बहुवचन है ना। ये तृतीया का बहुवचन हो जाता है। अब आपका ऑप्शन क्या सामने बचता है? डी। तो स्त्रीलिंग के एक वचन में यह तीसरा बनता है, और स्त्रीलिंग में तो बहुवचन में ही चलते हैं, तो ये स्त्रीलिंग में तीसरा ही बनता है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 पर 69 को संस्कृत में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए एकोन सप्तति, बी उनसप्तति, सी एकान्न सप्तति, डी उपर्युक्त सभी। तो 69 को मित्रों अब तक आप लोग समझ चुके होंगे। एकोन सप्तति, उनसप्तति, एकान्न सप्तति तीनों कहा जाता है, अर्थात विकल्प संख्या डी सही होगा। प्रश्न संख्या अब 4 के तरफ चलते हैं। 6 को संस्कृत में कहते हैं, क्या कहते हैं? सट, सट, षड, षड। क्या कहते हैं? अब तक आप लोग समझ चुके होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प ए, सट कहते हैं। ट के नीचे हलंत लगा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, दो का संस्कृत में शुद्ध रूप है। द्वौ कहते हैं या द्वे कहते हैं या उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। अब तक आप लोग समझ चुके होंगे कि दो को द्वौ भी कहा जाता है, द्वे भी कहा जाता है, इसलिए राइट विकल्प क्या हो जाएगा? सी, उपर्युक्त दोनों। प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। चतुरशीति किस संख्या को कहते हैं? बार बार ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। अब प्रश्न है, यह बार बार परीक्षाओं में पूछता है मित्रों। ए है 420, बी है 84, सी है 40, डी है 80। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चतुरशीति। किसको कहते हैं अब तक आप लोग समझ चुके होंगे, बी होगा 84 को, है ना। इसमें देखिए होता है चतुः, इसको क्या कहते हैं हम लोग? चतुः बोलेंगे, है ना। चतुः अशीति, अशीति का मतलब होता है 80। ठीक, देख लीजिए यहाँ पर चतुः, फिर क्या होगा? अशीति। तो अशीति का मतलब होता है 80। तो ये जब संधि होती है तो विसर्ग को र होकर के चतुरशीति बन जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? 84। अतः विकल्प भी सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 में संख्या 1 का रूप किस लिंग में चलता है? स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में या नपुंसक लिंग में या उपर्युक्त सभी में? अभी चर्चा हमने किया था कि 1 से लेकर के 4 तक के जो है रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, स्त्रीलिंग में अलग, पुल्लिंग में अलग, नपुंसक लिंग में अलग। अतः विकल्प डी सही हो जाएगा, है ना। तीनों लिंगों में चलते हैं। अब प्रश्न 8 पर देखते हैं।
102 को संस्कृत में क्या कहेंगे? विकल्प ए द्विशतम, द्व्यधिकम शतम, शतम द्वि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका अब तक आप लोग समझ चुके होंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, द्व्यधिकम, यानी कि दो अधिक। द्वय का मतलब दो, अधिकम का मतलब अधिक, शतम माने 100, यानी 100 से दो अधिक क्या हो जाएगा? 102, है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। 80 संख्या को संस्कृत में क्या कहते हैं? संस्कृत में कहते हैं क्या? अशीति, अशीति। देखिए अब इसमें सब में तो एक ही जैसा ऑप्शन दिख रहा है, सिर्फ मात्राओं का अंतर है ना। इसमें देखिए श में ह्रस्व विकार, श में दीर्घ इकार, त में ह्रस्व विकार। यहाँ पर स में भी ह्रस्व, ती में भी ह्रस्व, यहाँ श में ह्रस्व, ती में दीर्घ, यहाँ पर श में दीर्घ और ती में भी दीर्घ है। तो कुल मिला जुला करके मात्रा का अंतर है। इसे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, विकल्प ए अशीति ही सही होगा। प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। 69 किस संख्या को कहते हैं? 9 और षष्ठी याद रख लीजिए, 9 और षष्ठी। 9 का मतलब होता है 9, षष्ठी का मतलब होता है 60। अब तक आप लोग, अब इससे आप लोग समझ चुके होंगे विकल्प क्या होगा, 79 या 89 या 59 या फिर 69। तो 60 और 9 कितना हो जाता है? 60 और 9 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 69। राइट विकल्प क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन शुद्ध है? एकह, एकम, एका, उपर्युक्त सभी। अभी बातें चर्चा चली थी कि 1, 2, 3, 4 के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। तो एकह क्या हो जाएगा? पुल्लिंग का। एकम क्या हो जाएगा? नपुंसक लिंग का। एका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग का। अतः विकल्प आपका क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। 53 को संस्कृत में कहेंगे, 53 को क्या कहेंगे संस्कृत में? त्रयः पंचाशत, त्रिपंचाशत, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अब तक आप लोग समझ चुके होंगे, विचार कर लीजिए। त्रयः पंचाशत यानी 3 और पंचाशत माने 50। त्रि माने भी 3 होता है, पंचाशत माने 50। ये भी सही है, ये भी सही है। अतः विकल्प क्या हो जाएगा? सी, उपर्युक्त दोनों सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। सप्तपंचाशत को कहते हैं, क्या कहते हैं? 57, 67, 87, 17। आप लोग समझ चुके होंगे। सप्त मने क्या होता है? 7, पंचाशत मने 50। तो जब हम 50 धन 7 कर देंगे कितना हो जाएगा? 57। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 57। प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। 18 को संस्कृत में कहते हैं, 18 को क्या कहते हैं संस्कृत में? अष्टदश, अष्टादश, अष्टादश, फिर है अष्टादश, है ना। देखिए अष्टदश, अष्टादश, है ना, इसमें तालव्य स है। अष्टादश इसमें दंतव्य स है। ये तो अष्टादश, यह विकल्प 2 बार है, कोई बात नहीं है। गलत ये भी है, गलत ये भी है। अष्टदश भी गलत है। विकल्प क्या इसका सही हो जाएगा? राइट आंसर यह आपका बी सही हो जाएगा, अष्टादश। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। 13 को संस्कृत में कहते हैं, क्या कहते हैं? त्रयोदश, त्रयोदश, त्रयोदश या फिर त्रिदश, इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों त्रयोदश, है ना, विकल्प संख्या ए। ये तालव्य स दंतव्य स नहीं चलता है, तालव्य स ही राइट होता है, शुद्ध होता है। त्रिदश तो बिल्कुल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 में। षट सप्तति, षट सप्तति का अर्थ है, क्या अर्थ है? 67, 706 या 607 या 76। अब जोड़ लीजिए ऐसे ही, बिल्कुल आसान सा ट्रिक है मित्रों। षट मने क्या होता है? 6, सप्तति मने 70। तो आप 70 धन 6 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 76। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17। 8 को संस्कृत में कहते हैं, क्या कहते हैं? अष्टव, अष्ट या फिर उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आप तो यह बहुत ही फेमस प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछता है, इसे आप लोग याद कर लिए होंगे। अब तक आप लोग समझ गए होंगे। अष्टव भी सही है, अष्ट भी सही है, अतः विकल्प सी सही है। आगे बढ़ते हैं
प्रश्न संख्या 18, 99 को संस्कृत में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं 99 को? नवशतम कहते हैं या शतम नव कहते हैं, एकोनशतम कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को यह विकल्प देख के लग रहा होगा कि इनमें से कोई नहीं सही होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें जो राइट आंसर होगा एकोनशतम, है ना। एक शतम का मतलब होता है कि 100, एकोन मतलब एक कम हो, तो 100 में से जब एक कम निकाल लेंगे हम, कितना बच जाएगा? 99। तो 99 ही तो पूछा जा रहा है ना। एकोन शतम का मतलब होता है 100 में एक कम। आप कभी भी एकोन आ जाए तो समझ लीजिए कि उतने में एक कम, ठीक। जैसे एकोन सप्तति, तो 70 में एक कम कर देंगे हम, क्या हो जाएगा? 69। एकोन सप्तति माने 69। तो इस प्रकार से इस ट्रिक को आप लोग समझ लीजिए। प्रश्न संख्या 19 पर चलते हैं। 3 से अष्टादश तक, कहाँ से? 3 से अष्टादश तक के संख्या शब्दों का किस वचन में प्रयोग किया जाता है? 3 से लेकर के 18 तक के शब्दों का किस वचन में प्रयोग किया जाता है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उपर्युक्त, तीनों वचन, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, बहुवचन में। एक वचन में, द्विवचन में नहीं चलता फिर रूप। 3, 1 और 2 का ही सिर्फ एक वचन द्विवचन में चलता है ना। लेकिन इसके बाद ये जो है ये बहुवचन से ही 3 जो है वो बहुवचन से स्टार्ट हो जाता है, इनके रूप बहुवचन में ही चलते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। 20, नवनवति को अंकों में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? 90, 99, 89, 999। अब देखिए सिंपल सा फंडा, 9 मने 9, नवति मने 90। तो अब हम 90 में क्या जोड़ देंगे? 9 बराबर कितना हो जाएगा? 99। अब आप लोग राइट आंसर इसका समझ सकते हैं, क्या हो जाएगा? 99। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, 60 को संस्कृत में कहते हैं, क्या कहते हैं 60 को संस्कृत में? षष्ठी, 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 है ना। तो इसको तो बड़ा फेमस है, अब तक आप लोग समझ चुके होंगे। इसका जो शुद्ध रूप है डी, षष्ठी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, 50 को अंकों में लिखा जाता है, क्या? 50, 500, 55, 555, क्या लिखा जाता है? तो 50। तो इसके लिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा न सोच लें कि 500 कर दें, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? होता है 50, है ना। इसका राइट आंसर होता है 50। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, 10 लाख को संस्कृत में क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछता है बार बार। नियूतम, प्रयूतम, दशलक्षणम या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? 10 लाख को न्यूनतम भी कहते हैं, प्रयुक्तम भी कहते हैं, 10 लक्षणम भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, डी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, अयुतम को कहते हैं, अयुतम को क्या कहते हैं? अयुतम माने क्या होता है? बार बार पूछता है परीक्षा में, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। 1000, 10,000, 5,000 या 15,000। अब तक समझ चुके होंगे आप लोग। कितना होता है अयुतम माने? 10,000। अयुतम माने 10,000। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 पर, 1000 को संस्कृत में क्या कहते हैं? बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। लक्षम, लक्षम माने तो लाख होता है ना। अयुतम माने अभी हम लोगों ने कहा 10,000, यह भी नहीं होगा। सहस्रम, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाता है? सहस्रम। विकल्प संख्या सी सही होगा। प्रश्न संख्या 26 पर चलते हैं। एक को संस्कृत पुल्लिंग में क्या लिखा जाता है? एका, एकह, एकम, इनमें से कोई नहीं। अभी बातें हो रही थी कि एका क्या है? स्त्रीलिंग, एकम क्या है? नपुंसक लिंग, और एका क्या है? आपका पुल्लिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी, एकह। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, दशन का शुद्ध रूप है। दशन मतलब 10। दशन का अर्थ क्या होता है? 10। तो 10 को क्या कहते हैं? दशसु, दशानाम, 10 या उपर्युक्त सभी। अब देखिए यहाँ पर 10 के 3 जो रूप चलते हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया ना। तो प्रथमा में 10, द्वितीया में भी 10, ये तृतीया में क्या चलेगा? 10 अभी। तो ये 10 जो है प्रथमा में बनता है 10 का ही रूप, समझिएगा बात को, है 10 का ही रूप, लेकिन ये प्रथमा में चलता है। दशसु यह किस में चलता है?
सप्तमी में चलता है, बनता है यह, और दशा नाम ये किस में बनता है, षष्ठी में। तो अब आपका तीनों रूप दशन का ये शुद्ध रूप तीनों है। अब आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 28। षणवती को अंकों में क्या लिखा जाएगा, यह बार बार परीक्षाओं में पूछता है। 96, 99, 66, 60, है ना, यह बार बार परीक्षाओं में पूछता है, इसलिए हम लोग इसको विशेष तौर पर याद करेंगे। अब तक आप लोग समझ चुके होंगे क्या होता है इसका, 96, है ना। देखिए अब यहाँ पर इसको इस तरह से समझ लेते हैं। षट मने क्या होता है, 6, और नवति मने क्या होता है, 90। तो 90 6 का हो जाता है 96, तो षणवती मने 96। आगे देखिए 29 प्रश्न पर 51 को संस्कृत में क्या लिखेंगे, 1/50 या 1/50, इसमें से हलंत गायब है, ध्यान रखिएगा, विकल्प में थोड़ा सा बस अंतर है, 1/50 या 50। तो किसका क्या बनता है मित्रों, शुद्ध रूप क्या होता है, 1/50, विकल्प ए। 30 प्रश्न पर चलते हैं। 9 को अंकों में लिखेंगे, क्या लिखते हैं, 9 को, तब 29, 49, 39, 59। तो 9 9 का मतलब होता है 9, 63 का मतलब होता है 30, 30 और 9 कितना हो जाएगा, 39। विकल्प क्या सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन संख्या सी, है ना। तो इस प्रकार से मित्रों यह 30 प्रश्नों का रहा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। इसी तरह से और भी प्रैक्टिस सेट को हल करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमो नमः।